मेरा नाम है काविश मेमन और आप इस वक्त देख रहे हैं सिटी न्यूज़ नेटवर्क का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सोने और चांदी की कीमतें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के सराफा बाज़ार में और यहाँ पर ग्राहक बिल्कुल ही नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यही है कि चूँकि गोल्ड इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा है। आज एक ही दिन में सोने की कीमत में फ़ी तोला इजाफा हुआ है और अब गोल्ड की जो कीमत है मकामी सराफा मार्केट में वो 5.5 लाख रुपए से तजावुज़ कर चुकी है। यकीनन जब कीमतें इस कदर बुलंद हो जाएंगी तो वो आम आदमी की तो क़ुव्वत खरीद से बाहर हो चुकी। तो अब लोग जो ज़ेवरात शादी ब्याह में देते थे वो नहीं दे पा रहे क्योंकि कीमतें इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही हैं। साथ ही साथ जो इन्वेस्टर है, जो अपने एसेट्स को इन्वेस्ट करता है, जो संभाल के रखता है, वो अब गोल्ड में आ गया है। उसकी वजह ये एक वक्त होता था लोग करेंसी में इन्वेस्टमेंट करते थे, लोग शेयर्स को बाय करते थे। इसी के साथ साथ जो रियल इस्टेट सेक्टर है वहाँ पर भी लोगों की तवज्जो एक वक्त आया मबज़ूल हुई। लेकिन जैसे जैसे सूरत हाल तब्दील हुई आलमी मंजरनामे में, अब लोग जो दुनिया भर की उभरती हुई मईशतें या दुनिया भर के जो मरकज़ी बैंक हैं वो अब सोने की ख़रीदारी कर रहे हैं और सोने को जो है उसको ज़ख़ीरा कर रहे हैं। तो यही वजह है कि जो मकामी मार्केट है वो इसकी वजह से शदीद तौर पर मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त सराफा मार्केट में मौजूद है, कैमरामैन से कहूँ दिखा सकें। ये इस वक्त सूरत हाल है। एक वक्त होता था कि यहाँ पर ग्राहकों का इस कदर रश होता था और ये शहर की कदीम मार्केट है, यहाँ पर पैदल चलने की जगह नहीं होती थी। लेकिन आज सूरत हाल वाज़ेह है, यानी कि जो ख़रीदार है वो ऐसे ही बैठे हुए हैं, उनके पास ग्राहक मौजूद नहीं है। ओवरऑल मार्केट की क्या सूरत हाल है, मार्केट एसोसिएशन इस पर क्या राय रखती है, कारोबार कितना मुतासिर हुआ है, मज़ीद गोल्ड कितना महंगा होगा, आइए लोगों से जानते हैं। आज से 2 साल कबल गोल्ड की कीमत फ़ी तोला 3 लाख रुपए के करीब थी। इस वक्त मेरे पास 3 लाख रुपए मौजूद हैं, यानी कि 3 लाख रुपए में मुझे फ़ी तोला सोना आराम से मिल जाता था, मार्केट में दस्तयाब होता था। यानी कि ये फ़ी तोले का सेट है, ये लोग अपने बेटियों को शादियों में ज़ेवरात के तौर पर देते थे 3 लाख रुपए में। लेकिन आज मेरे पास कीमत दुगनी हो गई है, यानी कि मेरे पास 5 लाख रुपए आ गए, लेकिन मुझे सोने का सेट यही फ़ी तोला 5 लाख रुपए में मिल रहा है, यानी कि दुगनी हो गई कीमत। ये तो 5 लाख है लेकिन कीमत इस वक्त 5.5 लाख रुपए से भी तजावुज़ कर चुकी है। अब ओवरऑल मार्केट में क्या सिनेरियो बन रहा है, चूँकि लोगों की क़ुव्वत खरीद से तो बाहर हो चुका है। ऑल कराची जेम्स एंड ज्वेलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट उस्मान सईद मेरे साथ मौजूद हैं। उस्मान भाई बताइएगा, 2 साल पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी तो 3 लाख रुपए में, उस वक्त भी कीमत तो ज़्यादा थी, लेकिन आज 5 लाख 5.5 लाख से तजावुज़, क्या मामला है ये? बिल्कुल, आपकी मेरी 2 साल पहले भी इसी तरह आप मेरे से इंटरव्यू लेने के लिए आए थे। 3 लाख रुपए का रेट था। उस वक्त भी हम कहते थे कि जो मुल्क के हालात हैं, जो सिचुएशन चल रही है, इसमें गोल्ड जो है वो न्यू हाई बनाता जाएगा। और आने वाले 2 साल में जब आप इंटरव्यू कर रहे होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हम 7.5 या 8 लाख रुपए के भाव में खड़े हुए रहेंगे। उसकी बेसिक वजह नज़र ये आ रही है कि ट्रम्प साहब जब से इख्तिदार में आए हैं और उनकी जो पॉलिसियाँ हैं ना, वो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अपनी माइंड की पॉलिसियाँ हैं, कोई पॉलिसी मेकर नहीं है। जिस तरीके से वो तमाम मुल्कों पर टैरिफ लगा रहे हैं, जिसका असर उनकी अपनी मईशत पे भी पड़ रहा है, यानी कि एक ऐसा सिनेरियो, जंगी हालात, तमाम मुल्कों पर टैरिफ लगाना, पूरी दुनिया के निज़ाम को डिस्टर्ब कर देना। अब जब पूरी दुनिया डिस्टर्ब हो जाती है तो लोगों का जो है वो भरोसा हर चीज़ पे से हट जाता है। सब लोग फिर आते हैं मेटल की तरफ, गोल्ड की तरफ, सिल्वर की तरफ। इस वजह से इसका रेट हाई जा रहा है। सिल्वर की पोजीशन ये है कि सिल्वर इस वक्त तकरीबन जो है वो 115 आउंस पे ट्रेड कर रहा है और कुछ महीनों पहले ही इसका सफ़र शुरू हुआ था 4, 4.5, 6,000 से, और सफ़र करते करते आज 17,000 रुपये में ट्रेड हो रही है सिल्वर ना। और आपका अल्लाह भला करे, मुझे सिल्वर के अंदर भी ऐसा लगता है कि सिल्वर आने वाले वक्तों में या आने वाले सालों में ये हम 150 ऑन्स से ऊपर इसको देखेंगे। 200 ऑन्स की भी प्रेडिक्शनें आ रही हैं, 300 ऑन्स की भी प्रेडिक्शनें आ रही हैं। यानी कि इस वक्त पूरी दुनिया का जो एतमाद है ना, वो मेटल के अलावा किसी चीज़ पे नहीं है। सबसे ज़्यादा जो सेफ़ इन्वेस्ट है ना इस वक्त गोल्ड है और सिल्वर है। सर, यहाँ पे ज्वेलर्स के मामला तो ये हैं कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर जितने भी ज्वेलर्स हैं वो रोज़गार पे भी हो के बेरोज़गार हैं। किस सिलसिले में? जिनका रिटेल का काम है, जो अपना बना हुआ जेवर बेच रहे हैं, ये कुव्वत खरीद से बाहर हो गई है। अब जो बाकी लोग जो गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टरों का काम रह गया है यहाँ पे। ये सारा सिलसिला आम आदमी की तो पहुँच से दूर हो गया मेरे प्यारे भाई। तो ये तो हम रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं, एक नया न्यू हाई देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से मुल्क और हालात चल रहे हैं और ये अमेरिका और ईरान की जो टेंशनें चल रही हैं, ये तमाम टैरिफ के जो मामला चल रहे हैं,
ये आने वाले दिनों में और आगे भी पता चल रहा है कि ये न्यूज़ों में सुन रहे हैं हम लोग कि अमेरिका में शट डाउन होने की तरफ जा रहा है। अगर ये शट डाउन हो गया तो गोल्ड को मैं समझता हूँ कि आप जो है वो 7,000 आउंस पे देखोगे, ठीक है ना, और यहाँ उसका दाम तकरीबन होगा 5.25 लाख रुपए। उस्मान सईद मेरे साथ मौजूद थे, बता रहे हैं कि 3 लाख रुपए आज से 2 साल पहले, और अब अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ये 5 लाख में, यानी कि नोटों में इजाफा हो गया, लेकिन गोल्ड फ़ी तोला 5 लाख रुपए पर पहुंच चुका है। और इस हवाले से जो एक्सपर्ट्स हैं या जो माहिरीन हैं वो ये बताते हैं कि चूँकि आलमी मंजरनामे में सूरत हाल तब्दील हुई है, जो इन्वेस्टर्स हैं वो अब शेयर्स या करेंसी की तरफ जो पहले मुतवज्जा होता था वो अब तब्दील हो गया है, और अब वो चांदी या गोल्ड की तरफ आ गया है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि गोल्ड की कीमतें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर ट्रेड कर रही हैं। और जो दुकानदार हैं या जो एक्सपर्ट्स हैं वो यही बताते हैं कि अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर हो चुका है। ओवरऑल मार्केट की क्या सूरत हाल है, क्या मार्केट में ग्राहक मौजूद हैं, नज़र आ रहे हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न भी है। तो आइए देखते हैं, अगर कोई ग्राहक नज़र आ जाता है मुश्किल से तो उनसे भी बात करते हैं। हम सराफा मार्केट में मौजूद हैं। यहाँ पर मजमूई तौर पे हमें तमाम दर दुकानों पे सन्नाटा नज़र आया, लेकिन अभी मुझे एक ग्राहक बड़ी मुश्किल से दिखाई दिया है। जानते हैं कि भाई क्या मामला है क्या नहीं, बताइएगा भाई। सोना 5.5 लाख रुपए, किस तरह यहाँ पर आना हुआ? भैया यही सोने के भाव मालूम करने आया था, मगर यहाँ काफ़ी महंगाई देखने को मिली है। रोज़ाना आए दिन 20,000 रुपये ऑफर होना, 30,000 होना, 10,000 होना। अब लोगों की पहुंच से बहुत बाहर है अपनी बेटी को जेज में देने के लिए। मुल्क के ऐसे हालात है और इस तरह महंगाई से हम गुजर रहे हैं। नहीं दे पा रहे क्या? बहुत मुश्किल है, अब नहीं दे पा सकेंगे। हमारे लिए ये बहुत मुश्किल हो गया है। आए दिन इतना कीमत बढ़ रहे हैं कि आप लोगों के पहुंच से बहुत बाहर है। शादी में देना था आपको किसी को? जी आए थे शादी के वो देने के लिए, मगर वो यहाँ के भाव जब पूछे बहुत आसमानों को छू रहे हैं। अब हमारे उससे बहुत बाहर है भाई। बिल्कुल, देखिए ये ग्राहकों के कंसर्न है, कहते हैं कि हमारी पहुंच से बहुत दूर हो चुका है गोल्ड की कीमत। एक ग्राहक बड़ी मुश्किल से मुझे नज़र आया तो मैंने जल्दी से उसे पकड़ लिया, लेकिन मजमूई तौर पर मार्केट का जायज़ा लेते हैं तो यहाँ पर ग्राहक ना होने के बराबर है, बल्कि नहीं है बिल्कुल। लेकिन चूँकि यहाँ अगर थोड़ी बहुत भी चहलकदमी लग रही है तो इसके साथ दीगर मार्केट्स भी मुंसलिक है, जिसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा ट्रैफिक का फ्लो हमें नज़र आता है। बाकी ओवरऑल अगर सिर्फ सराफा मार्केट की बात करते हैं तो यहाँ पर ग्राहक नहीं है। उसकी वजह यही है कि सोने की कीमत इस वक्त 5.5 लाख रुपए से ऊपर जा चुकी है, और लोग कहते हैं कि अब हम चांदी पर सोने का पानी चढ़वा कर अपनी बेटियों को जहेज़ में दे रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे अब सोना महंगा हुआ, लोग चांदी की तरफ डाइवर्ट हुए, तो चांदी की कीमत भी इसी तरीके से बढ़ रही है। जो चांदी 4,000 रुपये की थी वो अब 14-15,000 रुपये से तजावुज़ कर चुकी हैं। तो ये लोगों का इस वक्त कंसर्न है। गोल्ड की कीमत चूँकि बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है तो अब आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में ग्राहक ना होने के बराबर है, और जो इक्का दुक्का ग्राहक नज़र आता है वो भी महंगाई से परेशान है। इसी हवाले से जाहिर है जब ग्राहक परेशान है तो दुकानदार भी मुतासिर हो रहा है। दुकानदार के पास भी ग्राहक नहीं आ रहा तो उसका काम किस तरह से मुतासिर है। ऐसा बताइएगा, आप पुराने ताजिर हैं सराफा मार्केट के, कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? कहते हैं कि जब गोल्ड ऊपर जाता है तो सोनार की चांदी हो जाती है, क्या ऐसा है या बस ये एक मफरूज़ है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हाजी आदम है और मैं मार्केट के अंदर काफ़ी अरसे से हूँ और मैंने कारोबार को बहुत मतलब अच्छे तरीके से देखा भी है और बहुत अच्छा काम था, अब नहीं रहा है। उसकी वजह ये है कि हमारे जो ये गोल्ड के रेट जो है ना वो हमारे जैसे कि रोड बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान हैं। कारोबार पहले हम लोग सिर्फ ऐसा होता था रमज़ान के अंदर या मुहर्रम के अंदर कारोबार स्लो होता था, कम नहीं होता था। अब ये तो ऐसा हो गया बिल्कुल कारोबार ख़त्म हो गया है, मतलब मुश्किल से 10-12% भी कारोबार रहा नहीं है। अगर यही हालत रहे तो हमारी दुकानों पे और ज़्यादा असर पड़ेगा। तो हम चाह रहे हैं कि ये किसी तरह से ये जो बहरान है ये ख़त्म हो। अगर ये ख़त्म नहीं होगा तो हमारा कारोबार दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है और ख़त्म हो जाएगा। पहले हम लोग यहाँ अब जो ग्राहक आ रहा है वो सिर्फ सोना और चांदी के बारे में मालूमात कि भाई सोना क्या दाम है और चांदी क्या दाम है, चाहे उसकी खरीद की पहुंच हो या ना हो, मगर एक वो अपने जहन में एक होता है कि यार मैं भी इसमें हिस्सा ले लूं। पर ये नहीं पता है कि हिस्सा लेने के बाद अल्लाह ना करे कोई अपना घर बेचता है, कोई अपनी गाड़ी बेचता है, कोई अपना जेवर बेच के ये चीज़ में इन्वॉल्व होता है। कल को ये दाम अगर नीचे आए तो इनका क्या होगा, एक बात। दूसरे ये जितने बड़े बड़े मुल्क जो है ना, बड़े बड़े मुल्क अपनी ताकत के बलबूते पे जो काम कर रहे हैं, इनसे हमारे मुल्क के अंदर बड़े असरात आ रहे हैं। ये असरात हमारे मुल्क के अंदर पहले हम समझते थे हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उससे हमारी कुछ होती थी
झड़पें होती थी तो यहाँ कुछ थोड़ी मंदी तेज़ी होती थी। अब तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 12 से 15 मुल्क के अंदर ये मामला ऐसे हो गए, कभी देखो ईरान का, अमेरिका का, कभी लबनान, ये मतलब ये मामला दिन ब दिन जो है ना बढ़ रहे हैं। तो ये मामला अगर बढ़ते रहेंगे तो हमारे पाकिस्तान पे सोने के कारोबार पे बहुत असरात पड़ेंगे। तो अब हम मतलब हमें कोई ऐसा मतलब इसका कोई होना चाहिए कि इन चीज़ों को कोई मतलब रोके, ताकि अगर ये रुकेंगे तो ही हमारे कारोबार अच्छे होंगे। आपने सराफा मार्केट के दुकानदार की गुफ्तगू सुनी। मजमूई तौर पे हमने इस व्लॉग में मार्केट एसोसिएशन से बात की, इसी के साथ साथ दुकानदार और ग्राहकों का मौक़िफ़ भी जाना। चूँकि इस वक्त गोल्ड तारीख की बुलंद तरीन सतह पर मौजूद है तो आम आदमी की कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जब आम आदमी दुकान पर जाएगा नहीं तो दुकानदार की भी सरगर्मियाँ मुतासर हो रही हैं। इस हवाले से जो मार्केट एसोसिएशन हैं उनका भी यही कहना है कि गोल्ड मार्केट में कारोबारी सरगर्मियाँ मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी हैं। उसकी वजह यह है कि जो उभरती हुई मईशतें हैं, मरकज़ी बैंक है वो गोल्ड की ख़रीदारी कर रहे हैं, गोल्ड को ज़ख़ीरा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आलमी मार्केट में गोल्ड की कीमतों में उतार चढ़ाव है और उसी की वजह से मकामी मार्केट में भी सोने की कीमतें इस वक्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई है। इसी व्लॉग के साथ काविश मेमन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।